दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं कि जिनका यूएसए के साथ संबंध ठीक नहीं है, बट वो भी यूएसए की तरीके से अमीर बनना चाहते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि यूएसए इतना अमीर कैसे बना, हाउ यूएसए बिकम सो रिच। आज का टॉपिक है हाउ यूएसए बिकम सो रिच। यूएसए को इंडिपेंडेंस मिली 1776 में। और इंडिपेंडेंस के साथ साथ यूएसए का अगर हम मैप देखें तो यूएसए का मैप इस तरीके से है। ये कनाडा है, इस साइड है, यहाँ पे मैक्सिको है, ये पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन। एंड यूएसए ब्रिटिशर से यूएसए को इंडिपेंडेंस मिली। तो जैसा आज के टाइम पे पूरा मॉडर्न यूएसए है, ये भी यूएसए है, और यहाँ पे अलास्का है, यूएसए का पार्ट है। तो यूएसए इस तरीके से नहीं था, यहाँ पे अलग अलग कॉलोनीज थी यूरोपियन कंट्रीज की। इंडिपेंडेंस के बाद यूएसए ने वास्ट एक्सपेंशन किया पूरे नॉर्दर्न अमेरिका में। वास्ट एक्सपेंशन से क्या हुआ कि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ वहां पे हुआ एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो यूरोप से माइग्रेट होकर लोग आए थे, वो बहुत ज्यादा वहां पे सस्ती लेबर का ऐसा काम किया उन्होंने, तो उससे क्या हुआ, वहां पे चीप लेबर का काम मिला उन लोगों को, एंड प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ यूएसए की जो भी कंपनियां थी उनको। दूसरा, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन कम होने की वजह से और जो इनके पास लैंड है वो ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट इनको बहुत ज्यादा हुआ। तो इतिहास में तो ये दो कारण है। उसके अलावा जो कारण है जो आज के टाइम में हम देखते हैं वो है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए पार्टी नहीं था, तो यूएसए को कोई नुकसान नहीं हुआ पहले विश्व युद्ध में। एंड यूएसए ने यहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, किसमें, डिफेंस इंडस्ट्री में। यूएसए ने यहां से वेपन्स बेचे बहुत ज्यादा। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने सेम काम किया, डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, वेपन्स बेचे, क्रूड ऑयल बेचा, एंड यूएसए को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता गया। इसके साथ साथ यूएसए जो कर रहा था वो थी इनोवेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए पार्टी नहीं था, बट जापान यूएसए के एक बेस पे पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर देता है, एंड यूएसए को मौका मिल जाता है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री कर जाए। जापान ने यूएसए के ऊपर अटैक क्यों किया था, क्योंकि यूएसए ने जापान की क्रूड सप्लाई बंद कर दी थी, क्रूड ऑयल सप्लाई इसको बंद कर दिया था, जिससे जापान ने गुस्से में आके अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया था। तो अमेरिका तो उस टाइम पे इनोवेशन कर ही रहा था, अमेरिका ने इनोवेशन में एटम बम बना के रखा था, एंड इन लोगों ने ये एटम बम को डायरेक्टली यूज कर दिया जापान के ऊपर। जापान में कहां पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी, इन दो सिटीज के ऊपर डायरेक्टली यूज कर दिया एटम बम को अमेरिका ने। एंड उसके बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बना यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उसको लीड किया जाता है अमेरिका उसको लीड करता है। जो मेजोरिटी ऑफ फंडिंग होती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो अमेरिका करता है, एंड वहीं से ही अमेरिका की पूरे दुनिया के अंदर हेजेमनी स्टार्ट हुई। अमीर तो था ही अमेरिका, इकोनॉमी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है, एंड उस कॉन्फ्रेंस के अंदर डॉलर को वर्ल्ड की करेंसी एक्सेप्ट किया जाता है। तो जो भी ट्रेड होगा वो डॉलर में होगा इस कॉन्फ्रेंस के पास। तो इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि जो $35 हो गए उनके बदले में कोई भी 1 आउंस गोल्ड कभी भी ले सकता है अमेरिका से जाके। तो ये एक मतलब हेजमनी बनाने का तरीका था अमेरिका का, क्योंकि और इसको एक्सेप्ट किया दो तीन रीजन थे उसके। एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, सेकंड नो डायरेक्ट थ्रेट,
थर्ड, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। इन बेसिस के ऊपर वर्ल्ड ने डॉलर को एक्सेप्ट किया एज अ वर्ल्ड करेंसी। वर्ल्ड करेंसी एक्सेप्ट करने के बाद एंड उसमें क्या कहा कि $35 कोई लेके जाएगा एंड 1 ऑन्स वहां से गोल्ड लेके आ जाएगा। इसका मतलब कोई कभी भी जाके डॉलर वापस करेगा तो उसको उसके बदले में सोना मिल जाएगा अमेरिका की मतलब गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस स्कीम के चलते अमेरिकन से पूरी दुनिया के अंदर डॉलर से इतने बांट देते हैं कि उनके पास $20 बिलियन की जो थी गोल्ड ही रिजर्व थे, गोल्ड रिजर्व थे $20 बिलियन के। बट उन्होंने जो पूरी दुनिया के अंदर डॉलर्स बांट दिए थे वो 30 से $40 बिलियन के बांट दिए थे। तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने गोल्ड से ज्यादा डॉलर बांट दिया पूरी दुनिया में। अब कोई भी कंट्री जाता अगर अब डॉलर वापस लेके एंड उनके पास गोल्ड नहीं होता उनको देने के लिए, तो उस टाइम पे अमेरिका एक डायरेक्टली एक एक्शन लेते हैं कि वो अब गोल्ड के बदले गोल्ड नहीं देंगे, किसके बदले? डॉलर के बदले। और जिस किसी के पास भी डॉलर्स पड़े हैं वो उन डॉलर्स को बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करे, अमेरिकन बॉन्ड के अंदर, एंड वहां से इंटरेस्ट मिलेगा। तो ठीक है, लोगों के गोल्ड बच गए, वो डॉलर्स बच गए एंड लोगों को इंटरेस्ट मिलना शुरू हुआ। बट ये एक तरीके की पोंजी स्कीम थी। इसके बाद सबसे बड़ा जो अमेरिका को डॉलर की हेजेमनी बनाने में सबसे बड़ा कारण है वो है गल्फ कंट्रीज का क्रूड ऑयल सेल करना। किसमें? वो डॉलर के अंदर क्रूड ऑयल को सेल करते हैं। तो 1973 में एक डील होती है, पेट्रो डॉलर डील। वेस्ट एशिया का मैप बना लेते हैं। वेस्ट एशिया में ये यहाँ पे सऊदी अरब हो गया, यहाँ पे इजिप्ट, इजराइल, यहाँ पे है ईरान, एंड यहाँ पे हो गया इराक। अलग अलग कंट्रीज हो गई है। तो वेस्ट एशिया के अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है एंड ये वॉर रीजन है। ठीक है, और इन लोगों के पास क्रूड ऑयल तो बहुत ज्यादा है। वेस्ट एशियन कंट्रीज हो गई जिसमें सऊदी अरेबिया हो गया और भी अदर कंट्रीज है, कतर है, इजिप्ट, यूएई एटसेट्रा। तो इन कंट्रीज के पास क्रूड ऑयल तो है बट इनके पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है अपनी कंट्री को बचाने का। डिफेंस नहीं है इनके पास, कोई कुछ भी डिफेंस नहीं है। तो ये अपनी कंट्री को बचाएंगे किस तरीके से? कल को आके ईरान इनको मार के चला जाए, इजराइल कल को इनको मार के चला जाए, तो इनके पास डिफेंस करने के लिए खुद के हथियार नहीं है, कुछ नहीं है। तो अमेरिका ने इनको एक डील दी कि आप लोग पूरी दुनिया के अंदर जो क्रूड ऑयल बेचते हो उस क्रूड ऑयल को आप बेचो डॉलर में, और जो आप लोगों के पास डॉलर आएगा इसको आप इन्वेस्ट करो यूएसए की इकोनॉमी के अंदर। एंड इसके बदले में यूएसए प्रोवाइड करेगा नेट सिक्योरिटी। तो आज जो भी गल्फ नेशंस के अंदर जितने भी बेसेस है वो इस एग्रीमेंट के तहत है, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट, जिसके तहत ये सब लोग इनकी जो नेचुरल गैसेस है या क्रूड ऑयल है उस सबको डॉलर के अंदर बेचते हैं। यानी कि कोई कंट्री इनसे क्रूड ऑयल लेने जाएगा और ये उससे डॉलर की डिमांड करेंगे, जिससे पूरी दुनिया के अंदर डॉलर की डिमांड बनी रहेगी। तो इस डील की वजह से यूएसए आज के टाइम में पूरी दुनिया के ऊपर बादशाहत करता है एंड डॉलर की जो है जो बनी है वो इसी डील की वजह से बनी हुई है।